जय माँ काली सभी को। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं मालदीव्स में रहती हूँ। आज मैं ना आपको बताऊँगी कि मुझे कैसे एक अच्छा गुरु मिला, कैसे मैं एक सच्चे दरबार से जुड़ी, मैं कैसे मेरे जो दरबार है कितना सच्चा है उसके बारे में भी बताऊँगी कि कैसे माँ आदिशक्ति काली तंत्र पीठ के साथ जुड़ने से मेरे कितने काम बने हैं। काम बने वो अलग, मेरे कितने संकट काटे माने गुरु ने, कितने मुझे गुरु कृपा से मुझे क्या क्या मिला, मुझे क्या क्या अनुभव हुए, उस सब के बारे में मैं आज बताऊंगी आपको। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि अभी मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैं पूजा पहले भी करती आई हूँ। 4 साल हो गए हैं मुझे पूजा करे हुए, मतलब मैं जिस करती थी, बट मुझे गुरु नहीं था। मैं पूजा करती थी पर मुझे पता नहीं था कि कैसे और आगे कैसे बढ़े, माँ की प्राप्ति कैसे करें। तो मैंने YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे थे जिनमें उन्होंने बताया कि आप ये करो, ऐसे ऐसे हवन करो, तो मतलब आप आगे जा सकते हैं, माँ की प्राप्ति हो सकती है। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि गुरु कैसे बनाते हैं। तो मैंने बस एक YouTube पे ये ज़रूर देखा था कि उन्होंने ये बोला था कि अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप शिव जी को गुरु मान के आप ये सब कर सकते हैं। तो जैसे जैसे YouTube पे जिन लोगों ने जो बोला, मैंने वो किया, शिव जी को गुरु माना और मैंने वो पूजा पाठ किया। बट मुझे ये नहीं पता था कि इस संसार में भौतिक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो अब नहीं पता था और मैंने वो चीज़ किया। तो जब मैं पूजा करती थी तो मुझे ये सब का ज़ीरो नॉलेज था कि बिना गुरु के अगर आप ऐसी पूजा कर रहे हैं, माँ काली को पूज रहे हैं या किसी भी शक्ति को पूज रहे हैं, तो आप उसमें मतलब पॉजिटिविटी की जगह आप कई बार नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आप तो पूजा कर रहे हो बट वो नेगेटिविटी ले रही होती है आपकी पूजा। ये सब मुझे नहीं पता था। तो जब तक मैं पूजा कर रही थी मेरे साथ होता था, चीज़ें मैं कर रही हूँ, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि वो नेगेटिविटी हो रहे हैं। जब मैं स्टार्टिंग में पूजा कर रही थी तो मुझे बहुत अनुभव भी हुए थे और मुझे समझ में नहीं आया कि उस अनुभव को मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि वो अनुभव को शेयर नहीं करना होता है किसी से सॉरी। तो मैंने वो सारी अपनी मम्मी को, अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर किया कि देखो सब ऐसा ऐसा हुआ, सपने में मुझे ये दिखा। उस टाइम पे माँ की कृपा थी और बट जैसे ही मैंने वो चीज़ बोला उसके बाद से मेरे अनुभव बंद हो गए। फिर मेरा ऐसे ही 1-1.5 साल ऐसे ही रहा। मैं सब जगह पूछा लेने लग गई, सारे ऑनलाइन आते थे लाइव्स में, मैं पूछा लेती थी कि मेरा कितना बना है। मैं पूजा कर रही तो मेरा कितना ऑरा बना है, कितना चक्रा बना है, तो कुछ पता नहीं था और मेरे अनुभव भी बंद हो गए थे। फिर एक पॉइंट आया कि आपका लोएस्ट पार्ट रहता है लाइफ का, तो उस टाइम पे फिर माँ ने मुझे ये भाव डाला कि अब शायद उनको लगा कि अब इसको गुरु की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा भटक रही है। तो उन्होंने मेरे अंदर ये भाव डाला कि गुरु ढूंढना है। तो मैं फिर गुरु के लिए जानने लगी, गुरु होने से क्या होता है, आपके जीवन में गुरु कृपा हो जाएगी तो क्या क्या होते हैं, कितनी बड़ी बात है अगर आपके ऊपर गुरु कृपा है। तो इस सब के बारे में जब मैंने वीडियोस देखा तो मुझे पता चला कि गुरु के बिना आप माँ की भक्ति या माँ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ही मैं पहले मैं बहुत जगह गुरु के लिए बात भी किया था बट मेरी बनी नहीं। फिर माँ ने स्वयं मुझे दिखाया सपने में, है ना। तो फिर मैं एक दिन ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रही थी और तब मुझे दिखे मेरे गुरु रुद्र महाराज। तो फिर मैंने उनसे बात करी। उन्होंने फिर कहा कि देखो, माँ की अगर अनुमति होगी तो फिर आपको दीक्षा मिलेगा। तो मैं वेट कर रही थी। मैंने एक दिन पहले, मुझे याद है कि जब मैं गुरु दीक्षा ले रही थी तो मैंने माँ के आगे बहुत रोई। मैंने कहा, माँ अब मुझे नहीं पता कि भाई
आज के टाइम पे मैं किसको गुरु बनाऊं, मुझे समझ में कुछ नहीं था, ज़ीरो आइडिया था। बट माँ ने कितने आसानी से मेरे को वो मतलब मार्गदर्शन दिया और मेरे को सच्चे दरबार में लेके आई माँ। और फिर फाइनली मैंने गुरु दीक्षा लिया उनसे। मैं मालदीव्स में थी, मैंने मालदीव्स से में रह के गुरु दीक्षा ली। और जो मैं अभी पूजा पाठ कर रही हूँ, जो अनुभव हो रहे हैं मुझे मालदीव्स में होके हो रहे हैं, मतलब रह के हो रहे हैं। तो ये सब गुरु की कृपा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा गुरु मिला और मैं ऐसे सच्चे दरबार से जुड़ी। मैं अपनी माँ काली को, माँ भगवती को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि मुझे ऐसा इतना अच्छा गुरु मिला। अब मैं बताती हूँ कि गुरु दीक्षा लेने के बाद मेरी लाइफ 360 डिग्री कैसे टर्न हो गई। ठीक है, तो उससे पहले तो चीज़ें ऐसी ही थी, मुझे अनुभव नहीं होते थे, सब कुछ बंद हो चुका था, बट मैं कर रही थी पूजा माँ की। फिर जैसे मेरे को गुरु दीक्षा मिली, मुझे गुरु कृपा हुई, उसके बाद गुरुजी ने मेरे से कुछ साधना करवाई। साधना के बाद मुझे फलस्वरूप माँ ने मेरी स्वप्न दृष्टि खोल दी। तो अब मेरी गुरु से जुड़ने के बाद गुरु कृपा से मेरी स्वप्न दृष्टि खुल गई है। और ये तो एक अनुभव है, ऐसे मेरे साथ एक अनुभव नहीं हुए हैं, ऐसे मेरे साथ बहुत अनुभव हुए हैं। और बहुत कितने तो मैंने कढ़ाई भिजवा दी है माँ को, कि माँ ने मेरे अनुभव के साथ साथ मेरे संकट काटे हैं, मेरी मनोकामनाएं पूरी करी हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनके रुद्र महाराज जी के संरक्षण में मैं इतनी अच्छी साधना कर पा रही हूँ, इतने अच्छे अनुभव हो रहे हैं। मैं अनुभव बताऊंगी एक बारी, मतलब मुझे, और मैं अनुभव आपको बताऊंगी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आप एक बारी मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही